रात के 2 बजे थे। फोन की स्क्रीन बार बार ऑन हो रही थी, लेकिन जिस मैसेज का इंतजार था वो अब कभी आने वाला नहीं था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था, आखिर मुझसे गलती कहां हुई। ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं करता, ये इंसान के अंदर चल रही पूरी दुनिया को तोड़ देता है। कभी भूख खत्म हो जाती है, कभी नींद, कभी इंसान लोगों से दूर हो जाता है और कभी खुद से। लेकिन क्या सच में ब्रेकअप के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, या फिर यही दर्द इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे क्यों ब्रेकअप इतना दर्द देता है, कैसे दिमाग और दिल इस दर्द को महसूस करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे कोई इंसान टूटने के बाद फिर से खुद को बना सकता है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो रातों में रोते हैं लेकिन सुबह दुनिया के सामने मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं इंसान किसी भी चीज की आदत डाल सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक आदत होती है किसी इंसान की आदत। शुरुआत में सब कुछ बहुत छोटा होता है, एक हेलो, एक छोटी सी बात। फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उसका मैसेज चेक करना, रात को सोने से पहले उसकी आवाज सुनना, दिन भर की हर छोटी बड़ी बात उसी को बताना। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि अब ये इंसान हमेशा रहेगा। और यही जगह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब कोई इंसान हमारी आदत बन जाता है तो उसका जाना सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, पूरी जिंदगी की रूटीन तोड़ देता है। ब्रेकअप के बाद इंसान सबसे ज्यादा उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को मिस करता है जो उसके साथ होने पर महसूस होती थी। वो गुड मॉर्निंग, वो खाना खाया, वो छोटी छोटी लड़ाइयां, वो रात भर चलने वाली बातें, सब अचानक खत्म हो जाता है। और फिर शुरू होती है खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो बाहर नहीं, अंदर होती है। हीलिंग की शुरुआत कब होती है? जब इंसान भागना बंद करता है, जब वो खुद से सच बोलता है, हाँ, रिश्ता खत्म हो चुका है, हाँ, अब सब पहले जैसा नहीं होगा, और हाँ, दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। कोई खुद को नॉन स्टॉप बिजी रखता है, कोई फेक स्माइल पहन लेता है, कोई नए रिश्ते में चला जाता है, लेकिन अंदर का दर्द वहीं रहता है। क्योंकि हीलिंग का मतलब दर्द को छुपाना नहीं, उसे समझना होता है। कई रातें ऐसी होंगी जब बिना वजह आंसू आएंगे, कई दिन ऐसे होंगे जब सब ठीक लगने के बाद अचानक यादें वापस आ जाएंगी। और ये नॉर्मल है। हीलिंग सीधी लाइन नहीं होती। कभी इंसान स्ट्रांग फील करता है और कभी अचानक फिर टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका दिल अभी भी रिकवर कर रहा है। समय हीलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन सिर्फ समय काफी नहीं होता। इंसान को खुद के साथ भी काम करना पड़ता है। अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं, अपने थॉट्स को समझना पड़ता है, अपने दर्द को एक्सेप्ट कर। ब्रेकअप के बाद अगर कोई चीज इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देती है तो वो है उम्मीद। उम्मीद कि शायद एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। उम्मीद कि शायद वो वापस आएगा। उम्मीद कि शायद ये सिर्फ एक लड़ाई थी, अंत नहीं। और यही उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। रिश्ता खत्म हो चुका होता है, लेकिन दिल अब भी वहीं खड़ा रहता है। इंसान हर दिन एक नया बहाना ढूंढता है खुद को समझाने का। शायद वो बिजी होगा, शायद उसे भी मेरी याद आती होगी, शायद ईगो की वजह से बात नहीं कर रहा। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दिल सच जानता होता है। फिर भी इंसान उस सच से भागता है, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करना आसान नहीं होता। कई लोग रात को सोने से पहले पुरानी चैट पढ़ते हैं, पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पुरानी फोटो जूम करके देखते हैं, जैसे यादों में वापस जाकर वो बीता हुआ समय फिर से जीना चाहते हो। लेकिन यादें कभी वापस जिंदगी नहीं बनती, वो सिर्फ दर्द को जिंदा रखती हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला आगे बढ़ चुका हो, लेकिन आप अब भी उसी मोड़ पर खड़े हो। आप उसका लास्ट सीन देखते हैं, उसके नए दोस्तों को देखते हैं, उसकी नई मुस्कान देखते हैं, और सोचते हैं, क्या सच में उसे मेरी कमी नहीं महसूस होती?
लेकिन जिंदगी का एक कठोर सच है, हर इंसान दर्द अलग तरीके से छुपाता है। कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग मुस्कुराकर सब छुपा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश हैं, और अगर वो सच में खुश भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम थी। कई बार रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि दो लोग साथ रहकर भी खुश नहीं रह पा रहे होते। लेकिन उम्मीद इंसान को ये समझने नहीं देती। उम्मीद कहती है बस थोड़ा और वेट कर, और इसी वेट में महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। इंसान जिंदगी जीना भूल जाता है। वो सिर्फ इंतजार करता रहता है, एक मैसेज का, एक कॉल का, एक आई मिस यू का। लेकिन कभी कभी क्लोजर किसी और से नहीं मिलता, खुद को खुद ही क्लोजर देना पड़ता है। और हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है, जहां इंसान ये मान लेता है हाँ, वो वापस नहीं आएगा। ये सुनने में बहुत दर्द देता है, लेकिन यही सच्चाई इंसान को आजाद भी करती है। क्योंकि जब उम्मीद खत्म होती है तभी इंसान नई शुरुआत कर पाता है, वरना वो हमेशा अतीत में फंसा रहता है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वो इंसान पुरानी यादों में ही जीता रहता है। और शायद यही वजह है कि कई लोग ब्रेकअप के बाद टूटते नहीं, बल्कि इंतजार करते करते थक जाते हैं। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अकेलेपन से। जब रिश्ता खत्म होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ हमारी आदतें, हमारा कंफर्ट, हमारी इमोशनल सेफ्टी भी चली जाती है। पहले हर बात शेयर करने के लिए कोई था, खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो, सब सुनने वाला एक इंसान था। लेकिन अचानक फोन साइलेंट हो जाता है, कोई क्या हुआ पूछने वाला नहीं रहता। और तभी इंसान को महसूस होता है कि वो कितना इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका था। अकेलापन बाहर से नहीं दिखता, ये अंदर धीरे धीरे इंसान को खाता है। लोगों के बीच बैठे हुए भी इंसान अकेला महसूस करता है। दोस्त बातें कर रहे होते हैं, घर वाले साथ होते हैं, लेकिन दिल कहीं और अटका रहता है, क्योंकि दिमाग बार बार उसी इंसान के पास भागता है जो अब जिंदगी में नहीं है। रात सबसे मुश्किल होती है। दिन में इंसान खुद को बिजी रख लेता है, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब अंदर का शोर शुरू होता है। यादें आने लगती हैं, वो आखिरी कॉल, वो आखिरी लड़ाई, वो आखिरी मुलाकात। इंसान बार बार वही सीन्स अपने दिमाग में चलाता रहता है, और धीरे धीरे वो खुद से दूर होने लगता है। कई लोग लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, कई लोग कमरे में आके। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही असली कहानियां और जिंदगी बदल देने वाली बातें लेकर आते हैं। ध्यान रखिए और कभी भी खुद को अकेला मत समझिए।